नमस्कार। सीएम राइस विद्यालय के लिए शिक्षकों की चयन परीक्षा हेतु प्राथमिक शिक्षक पर्यावरण अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीईआरटी पुस्तक कक्षा 3 से तैयार किए गए हैं जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए जानते हैं एनसीईआरटी पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के ये महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार है, परिवार से ही है, सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगले प्रश्न हैं, चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, हांगकांग में लोग सांप खाना पसंद करते हैं और इस भोजन को लिंग हू फैन कहते हैं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है। हांगकांग में लोग सांप खाना पसंद करते हैं और इस भोजन को लिंग हू फैन कहते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, अंधों के पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने की जो फ्रांस देश का रहने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेल लिपि में छूकर पढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। और इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। देखिए हमें यहाँ इसे महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। तो देखिए इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को जान सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए हमारा घर, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए जैसे कि बांस के घर, इससे संबंधित प्रश्न है, बांस के घर असम में बने होते हैं। इसी प्रकार से अधिक वर्षा वाले स्थान में बांस के घर बनाए जाते हैं। असम में अधिक वर्षा के कारण घर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इसी प्रकार से है पत्थर के घर। पत्थर के घर ज़्यादातर ठंडे एवं बारिश होने वाले स्थानों में बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से है पत्थर के घर पहाड़ी वाले इलाकों में भी बनाए जाते हैं। पत्थर के घर मनाली में पहाड़ी वाले स्थानों में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से है मनाली में लकड़ी के घर भी बने होते हैं। पत्थर या लकड़ी के घर बहुत बारिश एवं ज़्यादा ठंड वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, मिट्टी के घर। मिट्टी के घर राजस्थान में देखने को मिलते हैं। मिट्टी के घर बहुत कम बारिश एवं बहुत अधिक गर्मी पड़ने वाले स्थानों में मिलते हैं। इसी प्रकार से मिट्टी के घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं एवं इनकी छतें कटीली झाड़ियाँ की बनी होती हैं। और इसी प्रकार से है बर्फ़ से बने घर इग्लू कहलाते हैं। देखिए यह प्रश्न भी हमें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि बर्फ़ से बने घर को हम इग्लू कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर घर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। देखिए इन्हें हम अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से हम अगले प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा भोजन, इससे संबंधित यहाँ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं इन्हें हम जान लेते हैं। देखिए पौधे के प्रमुख 5 भाग हैं। देखिए इन्हें हम क्रम से याद रखेंगे, जड़, तना, पत्तियाँ, फूल एवं फल। तो देखिए इसी प्रकार से जो पौधे के जो 5 भाग हैं इनसे संबंधित यहाँ जो प्रश्न हैं इस प्रकार से हैं। देखिए जड़ भूमि को पकड़े रहकर भूमि के कटाव को रोकती है। इसी प्रकार से तना पौधे को आधार और मजबूती प्रदान करती हैं। पत्तियाँ हवा को शुद्ध रखती हैं और पौधों के लिए भोजन बनाती हैं और पोषक तत्वों को सुरक्षित रखती है। इसी प्रकार से फल रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ वाला भाग जो परागकणों से कीटों को आकर्षित करता है। और इसी प्रकार से है फल के बारे में। देखिए फूल रंग बिरंगी पंखुड़ियों वाला भाग है जो परागकणों से कीटों को आकर्षित करता है। और इसी प्रकार से फल भोजन का संचय करके रसीले खट्टे तत्वों को उपलब्ध कराते हैं।
इसी प्रकार से देखिए इससे संबंधित अगले प्रश्न हैं, पौधे के विभिन्न भाग और हमारे भोज्य पदार्थ। तो देखिए यहाँ बहुत ही इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि देखिए जड़, मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, ये क्या है, जड़ का समूह है। इसी प्रकार से तना में देखिए आलू, शकरकंद, अरबी, अदरक, त्रिमिकंद, और इसी प्रकार से देखिए पत्ती, पालक, मेथी, हरी धनिया, सरसों, पत्तियाँ, बथुआ, और इसी प्रकार से फूल में आ जाएगा फूल गोभी, लौंग, महुआ के फल, मुनगा के फूल, महुआ के फूल, देखिए इस प्रकार से। और इसी प्रकार से फल के समूह में देखिए सोयाबीन, बैगन, टमाटर, मिर्ची, सभी फल। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर पौधों के विभिन्न भाग और हमारे भोज्य पदार्थ के बारे में हम इस प्रकार से जान सकते हैं। देखिए जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, इससे संबंधित यहाँ जो भोज्य पदार्थ हैं इन्हें हम जान सकते हैं। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न हैं, सभी भोज्य पदार्थों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से शक्कर और मीठे खाद्य पदार्थ शीघ्र ऊर्जा देते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं सब्जियां और फल। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं दूध, अंडा, पनीर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं दूध, दही, पनीर, एवं हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत भी करते हैं दूध, दही, पनीर एवं दालें, जो कि हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं एवं टूट फूट की मरम्मत भी करते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, भाप द्वारा पकाया गया भोजन हल्का एवं पाचक होता है। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाप द्वारा पकाया गया भोजन हल्का एवं पाचक होता है। इसी प्रकार से देखिए अगले प्रश्न है, अंकुरित भोजन अधिक पौष्टिक होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी से पौधों को खनिज तत्व एवं पानी मिलते हैं। पौधों के विभिन्न भागों से हमें भोज्य पदार्थ मिलते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, अनाज, आलू, शक्कर, मक्खन, घी एवं तेल से हमें ऊर्जा मिलती है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, खमण बनाने के लिए भाप विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, खमण बनाने के लिए भाप विधि का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, मीठे पदार्थ हमारे शरीर को शीघ्र ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से अगले प्रश्न हैं, हमारे जीवन की मुख्य आवश्यकता हवा, पानी एवं भोजन है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर का 2/3 हिस्सा पानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों को प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 गिलास एवं बड़ों को 8 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। और इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, जिस हवा में धुआं, धूल आदि होते हैं उसे अशुद्ध हवा कहते हैं। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, अशुद्ध या शुद्ध एवं ताज़ी हवा के लिए घरों में खिड़कियां और रोशनदान होना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए जो कि NCERT कक्षा 3 की पाठ्यपुस्तक से लिए गए प्रश्न हैं। हम इन प्रश्नों का अध्ययन करके हम अपनी तैयारी को बहुत अधिक बेहतर बना सकते हैं। देखिए साथियों, इन प्रश्नों को हम अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो साथियों, आशा है कि यह जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।